आज का हमारा टॉपिक है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और ब्लैंक स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए आइए देखते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है और ब्लैंक स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि हम क्या कहते हैं कि किसी ब्लैंक वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया है तो उसको हम कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। हम उसको इनिशियलाइज़ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्लास स्टूडेंट लिया, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम फाइनल स्ट्रिंग पैन नंबर। हमने इस पैन नंबर को फाइनल डिक्लेयर किया है। तो एक तरीका ये है कि हम फाइनल की यहाँ पे वैल्यू दे दें, जैसे 1001 हमने एक्स टी दे दिया, एक्स टी वाई दे दिया, ये पैन नंबर दे दिया, उसकी डिक्लेयर कर दी वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ वैल्यू नहीं देते हैं तो हम कौन सा दूसरा तरीका है कि हम इसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकें। दूसरा तरीका यही है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम कॉल करते हैं मेथड को और तब उसमें हम पैरामीटर के थ्रू इसको पास नहीं करा सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम देखते हैं हम क्या होता है ये। हमने क्या कहा, इनिशियलाइजेशन और ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या कहता है कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज किसके थ्रू किया जा सकता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया जा सकता है। मान लेते हैं क्लास स्टूडेंट एक क्लास है, फाइनल एक्स लिया है और फाइनल एक्स लिया है, तो या फिर हम एक्स की वैल्यू यहीं पर 70 डिक्लेयर कर दें, तब तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तो उसका इनिशियलाइजेशन का दूसरा मेथड क्या है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट था, और इस कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है, मेथड का नाम स्टूडेंट होता है विदाउट रिटर्न टाइप। तो हमने स्टूडेंट लिखा और एक्स की वैल्यू 70 डिस्प्ले की, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करने में एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अब कैसे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वैसे ही ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और एक्स इक्वल टू 70 डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अब आते हैं स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल पे। स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है, या फिर एक ये तरीका है कि हम वहीं पर डिक्लेयर कर दें। अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को हमने फाइनल डिक्लेयर किया है, तो अगर नहीं डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू, तो दूसरा मेथड क्या कहता है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा, क्लास स्टूडेंट स्टैटिक फाइनल इंट एक्स, स्टैटिक वेरिएबल एक्स को हमने फाइनल डिक्लेयर किया है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर पहला तरीका क्या है कि हम एक्स इक्वल टू 50 यही डिक्लेयर कर दें। लेकिन अगर यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे, दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि हम स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करें और फिर इसके अंदर एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करें। तो हमने एक्स इक्वल टू 50 डिक्लेयर किया, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अच्छा, स्टैटिक से क्या मतलब होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक से कहता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम क्लास नेम डॉट मेथड नेम और क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम से हम कॉल कर सकते हैं। जबकि नॉन स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल का नाम और मेथड का नाम क्रिएट करके यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टूडेंट डॉट एक्स। स्टूडेंट क्या है, क्लास का नाम है, और एक्स वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है। ठीक, तो ये था हमारा स्टैटिक ब्लॉक, ब्लैंक वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल। चलिए आइए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने क्या कहा कि अभी क्या बताया था कि फाइनल वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर वहीं पर डिक्लेयर कर दें या फिर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। तो हमने क्लास स्टूडेंट लिखा, फाइनल एक्स स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 20 दिया, एक्स की वैल्यू। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है, तो हम और विदाउट रिटर्न टाइप होता है। तो हमने स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 20 डिस्प्ले किया, एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखा, ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट का, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और एक्स इक्वल टू 20 डिस्प्ले
कर देगा। चलिए आइए इसको रन करा के देखते हैं। हमने लिखा CMD CD डेस्कटॉप जावा सी, स्टूडेंट हमारी फाइल का नाम है, जावा स्टूडेंट x=20 डिस्प्ले कर दिया। चलिए आइए दोबारा देखते हैं। और दूसरा प्रोग्राम हमने क्या कहा कि स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल देखते हैं। क्लास student1, हमने स्टैटिक वेरिएबल x को फाइनल डिक्लेयर किया। एक तरीका ये है कि हम यहीं पर x की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें और x की वैल्यू को 30 डिक्लेयर कर दें। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू हम क्या करें, x की वैल्यू को इनिशियलाइज करें या डिक्लेयर करें। तो x=30 दिया हमने स्टैटिक ब्लॉक में। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अच्छा स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक जब हम क्रिएट करते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम क्लास नेम डॉट मेथड नेम और क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम से कॉल कर सकते हैं अपनी डेटा मेंबर को और मेथड को। जबकि नॉन स्टैटिक क्या होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने सिस्टम डॉट आउट लिखा student1 डॉट x। student1 क्या है, क्लास का नाम है और x हमारा स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है। चलिए आइए इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। हमने क्या कहा, जावा सी student1 डॉट जावा student1 कितनी वैल्यू डिस्प्ले किया, 30। तो ये हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। और जो स्टैटिक ब्लैंक वेरिएबल इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। आगे हम और देखेंगे और आगे हम और देखेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखेंगे और जेनरिक देखेंगे, इनम देखेंगे और हमारा फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।